हेलो दोस्तों, एरोडाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों हम यहाँ पर संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं और संविधान में हम फंडामेंटल को पढ़ रहे हैं। हम जान रहे हैं कि फंडामेंटल राइट क्या है और कहाँ से लिए गए, किस तरीके से जो है हम देख रहे हैं। साथियों इससे पहले की वीडियो में साथियों हम फंडामेंटल राइट में मौलिक अधिकार 21 अनुच्छेद 21A जो है वो हम देख चुके हैं। साथियों वहाँ पे मैंने विस्तृत रूप से अनुच्छेद 21 को ही चर्चा किया है। आप जाके देख सकते हैं हमारी जो पीछे की वीडियो साथियों, उसमें जो है किस तरीके से आपको समझाया गया है। क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है साथियों जो हम पढ़ रहे हैं उसमें जो है मौलिक अधिकार जो बताया गया है साथियों, वो मौलिक अधिकार जो हैं वो कुछ डिवाइड करके बताए गए हैं, मतलब कहाँ से कहाँ तक है। तो जो हम पढ़ रहे हैं अभी हम स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो पढ़ रहे हैं। अभी हम आर्टिकल जो ये हो गया हमारा 21A यानी हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट की वीडियो में हम ये देख चुके हैं साथियों। आज हम देखने जा रहे हैं अनुच्छेद जो 22 है वो क्या कहता है। तो कौन सा अनुच्छेद 22? अनुच्छेद 22 क्या कहता है? ठीक है, अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी। किसके संबंध में? गिरफ्तारी के विरुद्ध, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध आपको संरक्षण देता है। आपको क्या करता है? आपकी सुरक्षा करता है कि अगर आपको कोई अवैध रूप से बंदी बनाता है या कोई गिरफ्तार करता है तो उसके लिए आपको अनुच्छेद जो है 22 आपको ये जो है आज़ादी देता है कि आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हो, यानी आपका अधिकार है कि आप ये पूछ सकते हो कि आपको जो है क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, आपको कितने टाइम तक जो हो वो जेल में रखा जाएगा। ठीक है, आपको अपने मनपसंद के वकील से सलाह लेने का मशवरा, ये सब हम आर्टिकल 22 में देखेंगे। इसमें और भी बहुत सारे क्लॉज हैं। इसके आर्टिकल 22 जो है इसके 5 क्लॉज हैं, 7 क्लॉज हैं साथियों। उन 7 क्लॉज के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल जो 22 है वो क्या है? तो वो मोटे मोटे शब्दों में आप इसको याद रखिए, गिरफ्तारी के विरुद्ध। क्या अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है तो उसके विरुद्ध आपके क्या अधिकार हैं, उनके बारे में आर्टिकल 22 जो है वो बताता है। तो गिरफ्तारी हम लिखेंगे इसमें क्या? गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। निरोध ये रहा है, इसको शाह न समझो। ठीक है, निरोध से संरक्षण। ठीक है साथियों, क्या है? गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। तो अनुच्छेद जो है वो हमारा ये कहता है। अब इस आर्टिकल 22 यहाँ पर हम आर्टिकल 22 में थोड़ा सा जाएंगे। क्लॉज के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन सा क्लॉज जो है वो कैसे डिवाइड किया गया। लेकिन एक्चुअल में हम गिरफ्तारी के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअल में गिरफ्तारी जो होती है वो क्या होती है, मतलब किस तरह से जो है व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हम जान लेते हैं कि गिरफ्तारी जो होती है वो कैसी होती है। 2 तरीके से गिरफ्तारी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए क्या होती है। 2 तरीके से गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी 2 एक तो गिरफ्तारी वो होती है जो आप कोई भी अपराध कर दिए हैं तब आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी दांडिक अपराध, यानी अपराध करने के बाद आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। साथियों गिरफ्तारी मैंने बताया आपको 2 तरह की होती है। एक तो जो होती है आपको अपराध करने के बाद आपने किसी कानून का उल्लंघन कर दिया। ठीक है, आपने किसी कानून का उल्लंघन कर दिया, उस कानून के उल्लंघन करने के बाद आपको गिरफ्तार किया जाएगा। ये तो हो गई एक टाइप की गिरफ्तारी। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? दांडिक निरोध, या इसको बोलते हैं साथियों क्या? पेरिटेंटिव डिटेंशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? पेरिटेंटिव डिटेंशन। दूसरी टाइप की जो गिरफ्तारी होती है वो होती है हमारी कौन सी? यानी आपको गिरफ्तार करना है कब? किसी भी अपराध करने से पहले। तो किसी भी अपराध करने के से पहले की क्या कंडीशन बनती है वो तो हम देखेंगे, लेकिन समझ लीजिए कि आपको गिरफ्तार तो ऐसी कैसी कंडीशन, जैसे कोई राजनेता है, ठीक है, कोई भी नेता वेता है छोटा मोटा, या कोई भी धार्मिक गुरु, या किसी भी तरह का कोई भी कैसी भी व्यक्ति है, उसको जो है अगर वो कोई भी सभा या सम्मेलन का जो है वो क्या करता है? आयोजन करता है, और उस सभा में लगता है कि किसी भी तरह का कोई कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। आप देखते होंगे आए दिन क्या होता है कि राजनेता जो है तो सभाएं करते रहते हैं, या फिर कुछ धार्मिक गुरु होते हैं वो भी सभाएं करते रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे जो लोग होते हैं जो सभाएं करते रहते हैं। तो अगर किसी भी तरह से लगता है कि हाँ यहाँ पर जो है कानून की व्यवस्था बड़ी बिगड़ी जा सकती, या उस व्यक्ति का जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का बहुत अहम रोल है, यानी जो फैन फॉलोइंग है उसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, या वो कुछ ऐसे भाषण देने जा रहा है जिससे शहर का माहौल ख़राब हो सकता है, या फिर ज़िले का माहौल ख़राब हो सकता है, या फिर उस पर्टिकुलर क्षेत्र या एरिया का माहौल जो
है वो बिगड़ सकता, वहाँ पर कानून व्यवस्था जो है वो क्या हो सकती है साथियों, बिगड़ सकती है। तो उन कंडीशंस में क्या किया जा सकता है कि उसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया सकता। आप देखे होंगे जब NRC का मामला चल रहा था तो उस समय क्या हो रहा था, जब धरना प्रदर्शन चल रहे थे तो जगह जगह क्या हो रहा था, झगड़े हो रहे थे, लोग धरना दे रहे थे तो उस टाइम क्या हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे। तब इस कंडीशन में अलग अलग शहरों में जैसे डेट फिक्स की जा रही थी कि जब हम फला डेट को धरना देंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो बड़े बड़े पर्टिकुलर जो विपक्ष के लोग थे उनको घेराबंदी कर लिया जा रहा था, उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा था, ताकि ये लोग वहाँ पर ना जाएं, ये ऐसा भाषण ना दें जिससे क्या हो सकता है कि शहर का माहौल ख़राब हो सकता है। तो इस तरह की कंडीशंस जो हैं वो आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के लिए दी जाती हैं। तो गिरफ्तारी को हम इस गिरफ्तारी को कहते हैं कि निवारक निरोध गिरफ्तारी। साथियों क्या कहते हैं, निवारक निरोध गिरफ्तारी, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी इसमें अपराध करने से पहले या शंका होने पर, अपराध करने से पहले या किसी अपराध के शंका होने पर या फिर कानून व्यवस्था के बिगड़ने पर जो गिरफ्तारी की जाती है उसको बोलते हैं निवारक निरोध गिरफ्तारी, या प्रिवेंटिव डिटेंशन अरेस्ट, या प्रिवेंटिव डिटेंशन बोल सकते हैं या अरेस्ट बोल सकते हैं। तो आइए साथियों इसके बारे में आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो गिरफ्तारी हमारी दो तरह की होती है, गिरफ्तारी, ठीक है साथियों। अब ये गिरफ्तारी जो है, ये गिरफ्तारी जो है क्या साथियों, गिरफ्तारी है, थोड़ा सा इसको, गिरफ्तारी, ठीक है, गिरफ्तारी। अब ये जो गिरफ्तारी है ये हमारी दो टाइप्स की हो सकती है, ठीक है। कितने टाइप्स की हो सकती है, दो टाइप्स की। मैंने पहले ही कहा आपको, पहली जो होती है वो होती है हमारी दांडिक। कौन सी, दांडिक। दांडिक, ठीक है, दांडिक निरोध, दांडिक निरोध। अब इस दांडिक निरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथ, ये भी लिख लीजिए, इसको बोलते हैं प्यूरी, RI, प्यूरी, 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 प्यूरिनटिव, प्यूरिन, PURINTI, प्यूरिनटिव अरेस्ट, ठीक है, प्रिवेंटिव अरेस्ट। अब इसमें क्या है साथियों, जो हमारा प्रिवेंटिव अरेस्ट है, दंडिक निरोध के है, तो इसमें है क्या, इसमें हमें दिया गया है साथियों, इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो निरोध यानी अपराध को करने से पहले हम जो है किसी इसमें को क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसमें लिख लेंगे क्या हम, अपराध होने से, अपराध होने के, ठीक है, क्या है, अपराध होने के, ठीक है, अपराध होने के बाद, अपराध होने के बाद की गिरफ्तारी की, अपराध होने के बाद की गिरफ्तारी, ठीक है। दांडिक निरोध या प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या होता है, इसको बोलते हैं हम अपराध होने की गिरफ्तारी। यानी अपराध होने के बाद, जब हमने अपराध कर दिया, किसी चोर ने चोरी कर दी, तब उसको गिरफ्तार किया जाएगा। किसी जो क्रिमिनल है, कोई क्रिमिनल है, उसने मर्डर कर दिया, तब उसको गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, दांडिक निरोध यानी दंड देने का यहाँ पर अब क्या हो गया, अधिकार हो गया कि अपराध होने के बाद आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो इसलिए इसको यहाँ पर याद रखिए ना भाई, आप अपराध कर गए, अपराध करने के बाद आपको मिलेगा क्या, दंड। तो दंड से याद रखिए दांडिक निरोध, और दांडिक निरोध दंड आपको कब मिलेगा, जब आप अपराध कर चुके होंगे। अपराध नहीं किए तो आपको दंड नहीं मिलेगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अपराध कर दिए, दांडिक, हिंदी में याद रखना, इसको बहुत ईजी है। अपराध होने के बाद आपको क्या मिलेगा, दंड। जब दंड मिलेगा तो दांडिक निरोध यानी अपराध होने के बाद की स्थिति, बहुत ईजी है, याद रखना। दूसरे की बात करते हैं हम, कौन सा होता है दूसरा हम बात कर लेते हैं। तो निवारक निरोध क्या होता है साथियों, वो होता है हमारा निवारक निरोध, निवारक निरोध। अब ठीक है, निवारक निरोध क्या होता है, निवारक निरोध, इसको बोलते हैं क्या, प्रिवेंटिव अरेस्ट,
ठीक, क्या बोलते हैं इसको? प्रिवेंटिव अरेस्ट। ठीक है साथियों, इसको बोलते हैं क्या? प्रिवेंटिव अरेस्ट। अब ये चीज़ है निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव अरेस्ट। अब इसकी जो होता है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को अपराध होने से पहले या शक के दायरे में गिरफ्तार कर लिया था। किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है साथियों, क्या होता है कि व्यक्ति जो है उसको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी शक के आधार पर, ये भी कह सकते हैं, ये भी यहाँ पर सही है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर और भी वर्ड हम ले सकते हैं कि जो है ऐसा या उसको अपराध करने से पहले कोई भी सिचुएशन बन सकती है, तो शक के आधार पर भी हम ले सकते हैं या फिर उसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम इसको जो है गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है साथियों, क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम इसको गिरफ्तार कर सकते हैं। किस कंडीशन में? कंडीशन क्या है कि किसी व्यक्ति को अपराध से पहले या शक के आधार पर जो है उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। दो तरह की गिरफ्तारी के बारे में हमने देख लिया साथियों। जो आर्टिकल हमारा 22 है, अनुच्छेद 22 है, वो क्या कहता है? गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। यानी संरक्षण का मतलब क्या होता है साथियों? प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन देगा। किससे? गिरफ्तारी। अगर आप गिरफ्तार हो लिए जाते हैं, आपको कोई गिरफ्तार करके ले जाता है, तो उसमें क्या है, आपको संविधान ने अधिकार दिया है कि भाई ठीक है, आप बताओ हमें गिरफ्तार जो है वो क्यों किया गया। ठीक है, गिरफ्तार करने का जो है अधिकार है आपको। ठीक है, तो साथ ही साथ हमें यह अधिकार है कि हम किस तरीके से बच सकते हैं। यानी दंडिक अपराध होने के बाद की गिरफ्तारी के दो टाइप्स हो सकते हैं, दंडिक अपराध या प्रिवेंटिव अरेस्ट या प्रिवेंटिव अरेस्ट, यानी हमारे होने के से पहले और बाद में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं किसी व्यक्ति के अपराध करने से पहले शक के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लेना। यह होता है हमारा सेकंड टाइप की गिरफ्तारी, या उसको बोलते हैं हम निवारक निरोध गिरफ्तारी। अब हम बात करते हैं साथियों इसके बारे में। पहला जो पॉइंट है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि दांडिक निरोध। ये दांडिक निरोध होती है, और विस्तृत रूप से चर्चा देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअल में क्या होता है। ये तो हमने मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर देख लिया, एक कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप हो गया कि हमें आर्टिकल 22 जो है वो हमसे क्या कहता है साथियों। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर ये भी देख लिया कि ठीक है, गिरफ्तारी जो होती है, ये जो गिरफ्तारी है ये क्या है, ये गिरफ्तारी कितने टाइप से हो सकती है। ठीक है, गिरफ्तारी जो है ये क्या है, ये कितने टाइप की गिरफ्तारी है। तो इस गिरफ्तारी को भी हमने दो टाइप से देख लिया। कौन कौन से? दो टाइप। अब हम जो विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं वो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं कि एक्चुअल में ये दांडिक निरोध है क्या, या हमारा ये जो प्रिवेंटिव निरोध है ये क्या है। ठीक है साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी जो है इसको रफ कर देते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है साथियों? दांडिक निरोध। अब जो आर्टिकल 22 का 1 है, क्या है साथियों? 22 का 1, अनुच्छेद 22 का 1, ये तो 22 हो गया। यहाँ पर आ गया हमारा अनुच्छेद 22 का 1 क्लोज। ये क्या कहता है? 22 का जो 1 क्लोज है, इसमें दो बातें कही गई हैं। क्या साथियों? दो बातें कही गई हैं। किसमें? पहले हेडिंग डाल लीजिए आप, दांडिक विरोध। इस दांडिक विरोध में पहले हेडिंग ऐसे कर कीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है। आपको हेडिंग डालना है दांडिक विरोध। साथियों क्या, ये तो हमारा हो गया, इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अब हेडिंग डालेंगे हम क्या? दांडिक विरोध। कौन सा विरोध? दांडिक विरोध। ठीक है, कौन सा विरोध? दांडिक विरोध। दंडिक लिखिए, दंडिक निरोध। दांडिक निरोध या गिरफ्तारी से संरक्षण।
ठीक है साथियों, दांडिक निरोध या गिरफ्तारी से संरक्षण, इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब हम आर्टिकल 22 के 1 की बात करते हैं। आर्टिकल 22 जो है इसका 1, तो इस आर्टिकल 22 के 1 में 2 बातें कही गई हैं साथियों। क्या? जब आपको कोई गिरफ्तार, अब ये क्या है, गिरफ्तार कब करना है? जब अपराध हो गया है। ठीक है साथियों, अपराध याद रखिएगा, दंड दिया जाएगा जब अपराध हो गया। ठीक है, तो 2 इसमें चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा कि आपको गिरफ्तार किया गया, ठीक है, आप उसका रीज़न बताइए कि आपने गिरफ्तार क्यों किया। तो एक तो ये होता है गिरफ्तार करने का कारण बताया जाता है। क्या? गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। ठीक है, मतलब क्या होता है साथियों, कभी कभी ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं कि क्या है, व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था और उसको पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में उसने क्या है। तो संविधान कहता है कि घबराओ मत भाई, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इंतजाम क्या है? आर्टिकल जो 21 है, 22 का जो 1 है, वो कहता है कि भाई कारण बताओ, आपको गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया है, तो आप उसका कारण बताओ कि आपने व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया है। ये हो गया हमारा आर्टिकल 21 का पार्ट 1, यानी इसमें जो है पहला जो दिया गया है वो यही दिया गया है कि जो अनुच्छेद 21 का 1 है वो क्या कहता है, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। दूसरा क्या है कि अगर आपने गिरफ्तार ठीक है कर लिया और उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद आपने उसको जो है थाने में रखा, कुछ दिनों तक हिरासत में रखा, और हिरासत में रखने के बाद जो है यानी व्यक्ति का कारण जानने का अधिकार, उसने कारण भी जान लिया कि फला जो जुर्म है उस जुर्म के लिए जो है व्यक्ति को जो है क्या किया गया, अपराध के लिए जो है व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, तो इससे बचाव क्या हो सकता है? तो बचाव के लिए संविधान ने आपको दूसरा पॉइंट दे दिया, क्या कह दिया कि अपने मनपसंद वकील, कोई भी आप वकील कर लो, उस वकील के लिए जो है अपना मनपसंद, आपको बिल्कुल छूट दी गई है कि आप अपने मनपसंद वकील से सलाह ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आप हमारा केस जो है लड़िए या हमें किसी भी तरीके से इससे जो है बचाइए। तो दूसरा क्या होता है कि मनपसंद वकील से सलाह लेने का कि भी मनपसंद वकील से या कानूनी सलाहकार लिख लीजिएगा। ठीक है, वकील से सलाह लेने का अधिकार। ठीक है, क्या है, मनपसंद जो वकील है, जो आपको लगता है कि बेहतर है, अच्छा वकील है, जिसको अच्छा नॉलेज है, तो वो क्या है, कानून से सलाह ले सकता है कि हमारा जो अधिकार है मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे दांडिक निरोध में आर्टिकल 21 में 2 चीज़ें कही गई कि गिरफ्तारी के कारण बताइए। ठीक है, कारण बताओ कि हमें गिरफ्तार क्यों किया गया। दूसरा, मनपसंद वकील से सलाह लेंगे हम कि ठीक है, हमें जो है हमने अपराध कर दिया है, हमें इससे जो है अधिकार, इससे बचने का अधिकार जो है वो क्या किया गया, तो अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार दिया गया। अब हम आर्टिकल 22 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 22 का क्या है, 22 का 2। अब आर्टिकल 22 का 2 क्या कहता है, इसमें भी 2 चीज़ें दिखाई गई हैं साथियों। क्या है 2 चीज़ें, वो क्या है? ठीक है, आपको अब गिरफ्तार कर लिया गया, आपने जो है आपको गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार करने के बाद जो है कब तक, कितने टाइम तक उसको जो है हिरासत में रखना है, या कितने टाइम तक जो है उसको रखना है हिरासत में, उसका जो अधिकार है वो बताया गया है। तो आर्टिकल 22 कहता है ठीक है भाई रखना है, तो इसमें पहला पॉइंट लिखना है कि 24 घंटे के भीतर, कितना टाइम, 24 घंटे के भीतर। पहला पॉइंट कहा गया कि 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर। ठीक है साथियों, 24 घंटे के भीतर कहाँ पेश करना है उसको? ठीक है, मजिस्ट्रेट के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष, या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सामने, प्रस्तुत करना।
ठीक है साथियों, मजिस्ट्रेट के सामने या समक्ष जो है उसे प्रस्तुत करना। 24 घंटे तक उसको हिरासत में रख सकते हैं। जैसे ही 24 घंटे के बाद 25वां घंटा लगेगा, आपको क्या करना, आपको उसको जो है पुलिस कस्टडी में वो नहीं रहेगा, वो कहाँ जाएगा, उसको मजिस्ट्रेट जिला जो न्यायालय होता है वहाँ पर उसको पेश करना होता है। उस पेश करने के बाद जो है मजिस्ट्रेट का जो है वो देखेगा कि क्या अधिकार जो है अपराध किया गया हो, क्या अपराध नहीं किया गया, उसके तहत सुनवाई होगी, कोर्ट केस चलेगा। ठीक है साथियों, तो ये 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। ये अधिकार हमारा जो आर्टिकल 22 है उसका 2 देता है। ठीक है साथियों, और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो है वो यात्रा का समय ऐड नहीं किया जाएगा। किसका, यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा। अब देखिए यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। क्या करते हैं, यात्रा का समय जो है वो नहीं किया जाएगा। तो अब पुलिस वाले क्या करते हैं, एक्चुअल में किसी बंदे को गिरफ्तार किया 2 बजे और कल 2 बजे के बाद ही उसे जो है कोर्ट में पेश करना था, लेकिन जब वो गिरफ्तार करेंगे तब ना वो क्या करते हैं, उसको बीच में ही बिठाए रखते हैं, यानी उसको हवालात में, यानी जो भी पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर लेकर ही नहीं आते हैं। ठीक है, तो जब वो आएगा ही नहीं, वो कार्रवाई आगे की ओर चलेगा ही नहीं, तो 24 घंटे का टाइम दिखाया नहीं जाएगा। तो यात्रा का समय यानी उसको बीच में ही रखा गया। यात्रा का समय जो है, इसलिए इसका क्या होता है, कभी कभी गलत नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जाता है। तो 24 घंटे के भीतर क्या होता है कि हमें ये ध्यान रखना है कि 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना होता है किसको, जो भी जिसने भी गिरफ्तार किया है वो मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के भीतर जो है वो प्रस्तुत करेगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है इसमें, ठीक है साथियों, दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो दूसरा पॉइंट होता है कि बिना मजिस्ट्रेट, यानी अगर मजिस्ट्रेट की अनुमति नहीं है, तो किस चीज़ की, 24 घंटे से ज़्यादा जो है उसको नहीं रखा जाएगा। यानी अगर मजिस्ट्रेट ने यहाँ पर, ये तो हो गया 24 घंटे के भीतर रख लो, ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा, 24 घंटे से ज़्यादा अधिक अभिरक्षण, क्या लिख सकते हैं, अभिरक्षण में नहीं रखा जाएगा, अभिरक्षण में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर अब हमने देख लिया कि यहाँ पर क्या कि 24 घंटे के समक्ष जो है जो भी जज है जिला न्यायालय है वहाँ पर पेश करना है। ठीक है, जब हमने पेश कर दिया, अगर जज जो मजिस्ट्रेट है उनकी अनुमति है तो 24 घंटे के बाद जो है उसे रख सकते हैं, लेकिन अगर अनुमति नहीं देता है तो ये जो है किसका, आर्टिकल जो 22 है उसका उल्लंघन होगा और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के लिए दिखाया गया कि आपको 24 घंटे के अंदर जो है उसको पेश करना है। तो दो चीज़ें हमारा 21 में देखी, गिरफ्तारी की है तो गिरफ्तारी का कारण बताओ, दूसरा क्या है कि अपना मनपसंद वकील करो, तीसरा क्या है जो 21 है हमारा 21 का 2 कि 24 घंटे के भीतर जो व्यक्ति को मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करो। और जो चौथा पॉइंट यानी इसका 2 पॉइंट जो है वो क्या कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट की अनुमति नहीं है तो आप 24 घंटे के से ज़्यादा जो है आप उसको हिरासत में नहीं रख सकते हैं। तो ये आर्टिकल 22 का 2 पार्ट, जो 1 और 2 पार्ट जो दैंडिक निरोध में कहा गया। अब इसका एक अपवाद है साथियों, क्या है, अपवाद। ठीक है, हम इसको रफ कर देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप आप लोगों ने। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें एक अपवाद है कि ये जो अधिकार है, एक तो ये है कि जो ये अधिकार हैं ये जो है किसको प्राप्त नहीं है, तो ये जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है साथियों, किसको प्राप्त नहीं है, विदेशियों को। और दूसरा अपवाद, ये अपवाद एक तो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, दूसरा इसी का अपवाद है कि जो दूसरा वाला है, ठीक है, दूसरा वाला जो है उसमें भी, उस कंडीशन में भी ये नहीं है, ये जो नियम है वो लागू नहीं होंगे। ठीक है, जैसे अभी समझ लेंगे बिल्कुल। अपवाद इसका अपवाद है, वो कहता है कि अपवाद, इस अपवाद में क्या है, 2 चीज़ें हैं। क्या है साथियों, 2 चीज़ें हैं अपवाद में, हमारे 2 चीज़ें हैं। ठीक है साथियों, अपवाद, ये अपवाद जो दिया गया है वो आर्टिकल 22 के
3 में दिया गया। किसमें? आर्टिकल 22 का 3। अब अपवाद में क्या कहा कि ये अधिकार जो हैं वो विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। कौन से? जो अभी हम पहले देख चुके हैं। ये अधिकार विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। ठीक है साथियों, यानी ये जो अधिकार दिए गए हैं वो किसे? विदेशी व्यक्ति को नहीं दिए गए हैं। ये सिर्फ किसके लिए है? नागरिक के लिए। किसके लिए है? नागरिक के लिए है। सिर्फ केवल लिख लीजिए, केवल नागरिक के लिए है। के लिए है। ठीक है साथियों, तो ये हो गया हमारा 2 पॉइंट इसमें। केवल किसके लिए है? नागरिक के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है? इसका ही दूसरा जो अपवाद है वो क्या कहता है साथियों? वो कहता है क्या? इसका जो दूसरा अपवाद है, ये तो पहला अपवाद था, ठीक है, पहला अपवाद आर्टिकल 22 का 3 अपवाद है ये। अब इसमें क्या कहता है? जो हमने अधिकार देखा था, अभी हमने गिरफ्तारी देखी थी। कौन सी गिरफ्तारी देखी थी ना? गिरफ्तारी के 2 पार्ट देखे थे। कि 2 पार्ट दे दिए। एक तो हमने देखा था दांडिक और दूसरा हमने देखा था निवारक निरोध। अब ये जो निवारक निरोध है इसके लिए भी ये कानून लागू नहीं होंगे। कौन से? इसके लिए, इस वाले जो निवारक निरोध है ये, इसके लिए भी कौन से वाले कानून? ये दांडिक विधि वाले जो कानून हैं, जो अभी हम पीछे देख चुके हैं कि कारण बताओ, ठीक है। दूसरा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। तीसरा जो 22 था वो कि अपने मनपसंद वकील को चुनो। और चौथा क्या था कि 24 घंटे के भीतर जो है आप जो है नहीं रख सकते अगर मजिस्ट्रेट की नहीं। तो निवारक निरोध जो है वो क्या कहता है कि निवारक निरोध जो है, ये निरोध जो है, निवारक निरोध जो है, इसमें भी जो है अपवाद है। अपवाद यानी आप ये जो कानून है ये यहाँ पर लागू नहीं होंगे। तो अपवाद 2 में लिख लेंगे निवारक निरोध कानून निवारक निरोध निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर दांडिक विधियां, जो हमारी दांडिक निरोध के नियम लागू नहीं होंगे। ठीक है साथियों, यानी क्या है कि जो हम व्यक्ति को किस तरह से गिरफ्तार कर रहे हैं, कौन से तरीके से गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है, निवारक निरोध कानून के तहत। अगर किसी व्यक्ति को के तहत गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति पर दांडिक निरोध के नियम कानून जो है वो लागू नहीं होंगे। तो आर्टिकल 23 जो है वो क्या कहता है? अपवाद है साथियों। आर्टिकल 23 जो है वो क्या है? अपवाद है। और इस अपवाद में क्या है, ये ध्यान रखिएगा, जो दांडिक निरोध का जो हमने गिरफ्तारी जो था इसमें ये देखा था कि जो अधिकार हैं वो किस तरीके से अधिकार दिए जा रहे हैं बचने के लिए भी, और क्या है कारण बताने के लिए भी। जो अधिकार दिए गए वो अधिकार जो है वो यहाँ पर लागू नहीं होंगे। वो आर्टिकल 23 एक तो विदेशी व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? विदेश, ये अधिकार विदेशी, यहाँ पर थोड़ा सा कर लीजिए, विदेशी शत्रु को, विदेशी व्यक्ति नहीं, विदेशी शत्रु कर लीजिए, ठीक है। विदेशी शत्रु अगर विदेशी शत्रु है तो उसको, तो यहाँ पर ये नोट हटा दीजिए इसको, ठीक है, ये जो है गलत गड़बड़ हो गया, ठीक है साथियों। तो विदेशी शत्रु को प्राप्त नहीं है, साथियों, ठीक है। विदेशी शत्रु यानी किसी भी तरह का कोई अटैक, जैसे कोई भारत चीन है तो चीन के बीच में अगर झगड़ा हो जाता है और वहाँ से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी भी तरीके से कोई जो है कानूनी प्रक्रिया है और जासूसी के जुर्म में या किसी भी तरीके से किसी भी जुर्म में अगर गिरफ्तार कर लिया जाता तो फिलहाल वो कौन है? हमारा शत्रु है। तो उस तरीके से अगर हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो वहाँ पर ये दांडिक विधियाँ जो है वो
लागू नहीं होंगी, ये अपवाद है, ये हमारा कहता है अपवाद। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा गिरफ्तारी थी, गिरफ्तारी 2 के बारे में। ठीक है साथियों, आप इतना समझ गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम आगे की बात करते हैं। जो है हमारा आर्टिकल 22 का 24, आर्टिकल 22 का 4। लेकिन इससे पहले हम ऊपर की ओर हेडिंग चेंज कर दें, क्या इसको बदल दें, किस में, तो ये हो जाएगा गिरफ्तारी से नहीं, बल्कि ये हो जाएगा हमारा कौन सा, तो ये हो जाएगा हमारा निवारक निरोध से संबंधित। से सही हो गया, संबंधित। ठीक है, संबंधित। ठीक है, निवारक निरोध से संबंधित। ठीक है साथियों, निवारक निरोध से संबंधित। अब इस निवारक निरोध से संबंधित क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि निवारक निरोध से संबंध क्या था, मतलब क्या चीज़ है कि जो है निवारक निरोध से दिया गया है। तो निवारक निरोध से संबंधित क्या है, कानून या विधियाँ। आर्टिकल 22 का 4 क्या कहता है कि निवारक निरोध जो है वो, अगर देखिए पहले तो इसको समझ लीजिए, जो निवारक निरोध है वो थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। मैंने आपको बता भी दिया, लिखवा भी दिया है कि कब गिरफ्तार करना, अपराध के पहले, अपराध से पहले। ठीक, जैसे कोई सभा है, सभा का आयोजन होना है, वहाँ पे सभा का आयोजन होना है, सभा के आयोजन। अब सभा के आयोजन में ये लगता है कि यहाँ पर क्या होगा भाई, ये लग रहा है कि जो व्यक्ति है क्या करेगा, ऐसे भाषण देगा जिससे माहौल ख़राब हो, तो उसे क्या किया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। अब जब यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया तो यही कहलाएगा हमारा निवारक निरोध, यानी उसने जुर्म किया नहीं। ठीक है, दो कंडीशन हो रही है, एक तो वो जुर्म कर भी नहीं रहा, दूसरा जुर्म करने के लिए उकसा रहा है। ठीक है साथियों, जुर्म तो वो भी एक जुर्म हो रहा है, हालांकि वो डायरेक्टली जुर्म नहीं कर रहा, लेकिन उकसा रहा है ताकि जो है राइट्स हों, यानी जो है दंगे हो जाएं। ठीक है, या किसी भी तरह से कोई कानून व्यवस्था बिगड़ जाए। हमने देखा था दिल्ली में NCR में किस तरह से झगड़े हुए थे, तो वहाँ पर क्या ये वाले जो कानून थे लागू हो रहे थे, यानी वहाँ पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा था कि वो किसी भी सभा को संबोधित ना करें जिससे शहर का माहौल ख़राब हो। अगर वो सभा को संबोधित करते हैं तो शहर का माहौल ख़राब होगा, जिससे दंगे हो सकते हैं। तो इस कानून के तहत जो था वो गिरफ्तार करने का जो है अधिकार मिलता है। तो यहाँ पर जो है गिरफ्तार कर लिया जा रहा था, तो इसी को बोलते हैं निवारक निरोध। अब जब निवारक निरोध है ये कितना, यानी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार कर करके कब उसको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार कर करके 3 माह तक, वहाँ पर था 24 घंटे, यहाँ पर है 3 माह। कितना माह, 3 माह। ठीक है साथियों, समझ लीजिए, गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद कितना, 3 माह तक उसको जो है कस्टडी में रखा जा सकता है। 3 महीने तक निवारक निरोध लागू रहेगा। ठीक है, 3 महीने तक उसको कस्टडी में रखा जाएगा। और 3 महीने से ज़्यादा अगर होती है तो कंडीशंस बन जाती है कि 3 महीने से फिर क्या होगा। तो ये जो अधिकार हैं ये संसद के पास अधिकार हैं कि जो संसद है वो क्या चाहती है, तो इसमें बदलाव करना चाहिए कि 3 महीने से आगे बढ़ा दे 6 महीने, या फिर बोर्ड की सलाह, एक बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसमें कानूनी सलाहकार होंगे, कानूनी जानकार होंगे, जिला जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह जो होते हैं वो लोग होंगे, और उस बोर्ड के गठन पर ये देखा जाएगा कि ये अधिकार ये जो है और 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया जाए या बढ़ाया जाए। ठीक है, तो यह होता है हमारा निवारक निरोध अधिनियम। अब इसमें आर्टिकल जो 22 का 4 है उसमें यही 2 चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो संबंधित शर्तें हैं, क्या निवारक निरोध 3 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। तो पहला तो पॉइंट आप यही लोग नोट कर लेंगे, तो इसको समझ लिया आप लोगों ने। इसमें लिखेंगे निवारक निरोध
3 माह से अधिक नहीं। भाई ये निवारक निरोध समझते चलिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक गिरफ्तारी है, ठीक है। निवारक निरोध क्या है? गिरफ्तारी है। और गिरफ्तारी कैसी? अपराध होने से पहले की। तो 3 महीने तक आप उसको कस्टडी में दें। यहाँ पर वो रूल खत्म हो गए, मैंने कहा ना 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना है, लेकिन यहाँ पे ये रूल नहीं लगेगा। यहाँ पर कंडीशन आ गई कितनी साथियों? 3 माह। याद रखना है इसको, कितना? 3 माह, यानी 3 महीने तक आप उसको कस्टडी में रख सकते हैं। आपको लगता है कि ये जो अगर फिर से बंदा बाहर निकलता है 2 महीने, तब तक 3 महीने माहौल सही नहीं हो जाता, तो आप उसको रख सकते हैं। तो निवारक निरोध जो है वो 3 माह से अधिक नहीं होगा। दूसरा, इसमें क्या कंडीशन है? इसमें ही कंडीशन दी गई है, क्या कंडीशन दी गई है कि संसद के विधि के अधीन। अब ये क्या है? ये 3 माह हो गया। अब 3 माह से ज़्यादा रखना है, तो 3 माह से अगर ज़्यादा रखना तो संसद का अधिकार रहता है। यहाँ पर किसका अधिकार रहता है? संसद। तो उसकी जो संसद है, जो कानून बनाए गए हैं उस कानून के तहत रखा जाएगा। तो इसमें लिखेंगे संसद के विधिक संसद के विधि के अनुसार या अधीन, ठीक। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या होगा कि परामर्शदात्री या बोर्ड कह सकते हैं, ठीक है। परामर्शदात्री या बोर्ड, या जो परामर्श देने वाला जो है, ठीक है, बोर्ड बनाया गया है। परामर्शदात्री या बोर्ड की सलाह पर क्या किया जाएगा साथियों? सलाह पर उसको एक्सटेंड करने का जो अधिकार होगा, सलाह पर बढ़ाया जा सकता है, ठीक। यानी 3 माह तो हो गए, ठीक है, ये देख लीजिए। अब 3 माह हो गए, लेकिन जो लगता है कि ये व्यक्ति बाहर जाएगा और फिर से कहीं ना कहीं जो है किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और जब प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो कहीं ना कहीं दंगे होंगे, तो उससे क्या है? संसद के अधीन है। ये क्या है? शर्तें हैं दोनों। क्या है हमारी? ये शर्तें हैं साथियों। क्या है? शर्तें हैं। ये क्या है? ये दोनों शर्तें हैं, ठीक है। शर्तें हैं। किसकी शर्तें हैं? कि 3 माह से अधिक अगर रखना है तो 3 माह से अधिक निवारक निरोध के लिए, ठीक है साथियों। निवारक निरोध जो है वो अगर 3 माह से अधिक होता है, ठीक है। कितने माह से? 3 माह से अगर अधिक रखना है तो उसके लिए ये 2 शर्तें हैं। संसद की जो विधि है उसके अधीन करेंगे आप काम, और जो परामर्श बोर्ड जो आपने बनाया है उसकी सलाह लेंगे कि वो क्या कहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 का हमारा इतना हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 5 की। अनुच्छेद 22 का 5। कौन सा? 5। अनुच्छेद 22 का 5। इसमें क्या कहता है? जो अनुच्छेद 22 का 5 है, इसमें कहेगा कि गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। वही चीज़ जो हम पहले भी देख चुके हैं। गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, ठीक है। आपको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा कि आपको ना क्यों गिरफ्तार किया है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि गिरफ्तार जो व्यक्ति किया गया है उसके को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार, ठीक है। यानी जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसको अपना पक्ष रखना है।
ऐसा नहीं है कि उसको डाल दिया गया है जेल में तो वो वहीं पे पड़ा रहेगा, नहीं भाई, उसको क्या है 2 और छूट दी गई है कि गिरफ्तार किए गए हैं तो आपको कारण बताया जाएगा कि आप कारण बताओ। ये हमारा आर्टिकल 22 का 5 कहता है। दूसरा क्या कि गिरफ्तार जो व्यक्ति किया गया है उसको अपना पक्ष रखने का अधिकार है कि जो व्यक्ति है वो क्यों गिरफ्तार किया गया है, या अगर हम जो किया गया है तो उसका हमारा अधिकार क्या है, हम अपना पक्ष रख सकते हैं, तो उसके खिलाफ जो है अधिकार दिया गया है व्यक्ति को गिरफ्तार करके अपने पक्ष रखने का अधिकार। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 22 का 6। तो ये इसमें ये 2 चीज़ें थी। आर्टिकल 22 का 5 गिरफ्तारी करने का कारण बताया गया, दूसरा गिरफ्तार व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का जो अधिकार है वो भी बताया गया है। अब हम आर्टिकल 22 यानी अगर ये तो हो गया हमारा आर्टिकल 25 का 2, इसको रफ कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों आप लोग। बाकी आगे हम देख लेते हैं 6 आर्टिकल, ठीक है। ये शर्तें हैं, ये सब क्या है, शर्तें हैं, ठीक है, दोनों शर्तें हैं, ये दोनों शर्तें हैं, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, ये दोनों क्या है, शर्तें हैं, ये अलग है, ठीक है, क्या है ये, शर्तें हैं, ठीक है। तो आप इसको लोगों को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बाकी हम आगे की ओर देखते हैं, ठीक है। अब हम आर्टिकल 22 के 6 की बात कर लेते हैं साथियों, किसकी, 6 की। उसमें कहा गया, देखिए यहाँ पर आर्टिकल, देखिए समझ लीजिएगा, यहाँ पर जो आर्टिकल 22 है ये आर्टिकल 22 का 5 दिया हुआ है, ये ठीक है 5 दिया हुआ है और ये 6 है। पहला समझ लीजिए, गिरफ्तार करने का कारण बताएं, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कारण बताइए, ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि कारण बताइए, आपने गिरफ्तार किया, क्यों किया, उसका कारण बताइए। यहाँ पर कह रहा है, क्या कहता है ये अधिकार, ये जो आर्टिकल 6 है वो कहता है, क्या कहता है कि अगर क्या है, अगर उचित नहीं लगता, उचित नहीं है बताना, हमें लगता है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो नहीं बताएगा, कारण नहीं बताया जाएगा, नहीं बताया जाएगा, ठीक है। अगर हमें लग रहा है, यानी जो न्यायालय है उसको ये लगता है कि ठीक है आपने जो गिरफ्तार है या जो भी हम जिसने गिरफ्तार किया उसको लगता है कि कारण बताना उचित नहीं है, ठीक है, बताना ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, कारण नहीं भी बताया जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है, ये अधिकार कंपलसरी नहीं है कि आपको कारण बताया ही जाएगा, लेकिन अगर लगता है कि कारण बताना ज़रूरी नहीं है या इससे कंडीशन की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो वहाँ पर इसको जो है छुपा लिया जाएगा, आपको कारण नहीं बताया जाएगा कि आप किस कारण से गिरफ्तार किए गए हो, ठीक है साथियों। तो इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसके बारे में इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 22 का 6, क्या आर्टिकल 22 का 6 जो 6 है वो क्या कहता है, वही आप लोगों ने जान ही लिया है, बस लिखना है इसको। क्या, यदि जनहित में बताना अगर उचित नहीं है, ठीक है, जनहित में बताना उचित नहीं है, जनहित में बताना, क्या बताना, कारण, ठीक है, जनहित में कारण बताना, ऐसे लिखिए, जनहित में कारण बताना, गिरफ्तारी का कारण बताना में, या ऐसे लिख लीजिए, ठीक, छोड़ दीजिए, ठीक है, दोनों चीज़ें ले जाना हम उसको, गिरफ्तारी नहीं, जनहित में यदि बताना उचित नहीं है, क्या उचित नहीं है, तो उपरोक्त यानी हम ऊपर जो अभी देख चुके हैं, ठीक है, उपरोक्त नहीं बताया जाएगा, ठीक है साथियों। ये हो गया हमारा आर्टिकल 22 का 6। अब हम आर्टिकल जो 22 है उसका 7 पार्ट भी देख ही लेते हैं साथ ही साथ लगे हाथों। यहाँ पर क्या है, संसद को शक्तियाँ दी गई हैं, 22 का 7 पार्ट, इसमें क्या है, संसद को शक्तियाँ हैं, किसकी शक्तियाँ हैं साथियों, संसद की शक्तियाँ प्राप्त हैं। संसद को किस तरह की शक्तियाँ प्राप्त हैं, निवारक निरोध के संदर्भ में कानून बनाने की, ठीक है, संसद को इसमें देखेंगे, इसमें संसद को निवारक निरोध के संबंध में
संबंध में कानून या विधियाँ बनाने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, कानून बनाने की विधियाँ या शक्ति प्राप्त है। अगर तो कैसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, तो इसमें एक दो तीन चीज़ें हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। पहली, किन परिस्थितियों में कि परिस्थितियाँ क्या है कि किन परिस्थितियों में 3 माह से अधिक हो सकता है, किन में 3 माह से अधिक। ठीक है, यानी हमें 3 परिस्थिति कि कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो 3 माह से अधिक निवारक निरोग जो है वो लागू कर सकता है। दूसरा क्या कि किन मामलों में कितना निवारक निरोध है, किन मामलों में कितना निवारक निरोध लगाया जाए। ये भी किसको, संसद को प्राप्त है कि संसद जो है इस पर कानून बना सकती है। और एक तीसरा लास्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं, सलाहकार बोर्ड के सलाह की प्रक्रिया, सलाहकार बोर्ड की सलाह प्रक्रिया कैसी होगी, सलाह प्रक्रिया जो है वो कैसी होगी। तो 3 चीज़ें जो हैं इसमें ये बताई गई हैं। संसद जो है इन चीज़ों पे जो है कानून बना सकती है। साथियों, किन परिस्थितियों में 3 माह से अधिक कानून बना सकता है, यानी कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें जो है कितना कानून बनाना है। और तीसरा क्या है कि जो सलाहकार बोर्ड है उसकी क्या क्या प्रोसेस होगा, वो सलाह देने का किस तरह से सलाह देगा संसद को, तो ये भी इसके बारे में आर्टिकल 22 का 7 बताया गया है। आई होप साथियों आपको जो है ये आर्टिकल 22 अब पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसमें मैंने ऐसा कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है जो आपको जो है कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। आर्टिकल जो 22 है और आर्टिकल को हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। साथ ही जो है हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको भी और हमें भी साथियों हो सके। साथियों जो है अब आप पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। आगे की वीडियो जो है, आगे के जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आप जैसे अपलोड वीडियो होंगी आप देखते रहिए। ठीक है, आपको जो है अब